यस सो नहीं बचा कल 15 तारीख से लॉकडाउन लगने जा रहा है। हमने 3 महीने लगा देख लिया। हाँ, फिर लगाने अब की बार तो कल से ही लगा दिया। नहीं तो इस पर तो विद्रोह हो जाए। जनता घर में नहीं बैठेगी, क्या भूखों मरेगी? जनक्रांति हो जाएगी। बड़ा लोग शोर मचाते थे, बड़ा मोदी बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। कह रहा था अच्छे दिन आएंगे, आ गए अच्छे दिन। इससे खराब और कभी आए थे? यानी 70 साल की आज़ादी में कितने मतलब शासक बैठे, लेकिन इतना खराब समय कभी नहीं है जितना इसके किया। अच्छे दिन की आवाज़ लगाता, अच्छे दिन कहाँ चले? जवाब नहीं दे पाएगा। महंगाई तो महंगाई बढ़ती है। अभी क्या महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई का जो ये 3 महीने का बैलेंस कहाँ जाएगा? 3 महीने का ये सरकारी खजाना जो खाली हुआ, इसको पूरा कौन करेगा? यही भारत की जनता। इसी पे टैक्स महंगाई लाते जाएंगे, मार मार के वसूला जाएगा। अब इसकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी, वोट देना चाहिए कि न देना चाहिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। थक गए ये लॉकडाउन में, तो थक गए सब। वही हो रहा जो कहा गया 80 में। क्या कहा गया? ये जितने वाहन देख रहे हो आगे, सब एक लाइन में खड़े हो जाएंगे और तुम्हारा घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। कुदरत ऐसा तमाचा मारेगी, हमारी सबकी अकल ठिकाने हो जाएगी। तो तो रास्ता क्या होगा? कब भाई होगा? नहीं तो झूठा माना जाएगा। सही। अभी तो कहते रहे 3 दिन से लोग कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कहीं कलजू नहीं, कहीं सज्जू नहीं। अब दिखाई देगा। हम 3 महीने में कलजू में सबको परास्त कर दिया। अब ये लोगों को क्या मालूम है? अभी तो गए नहीं है। वहाँ की बात का क्या मालूम है? तो सब कान से सुनते हैं, भाषण हो रहा, प्रवचन हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। हमने नहीं, आगे आने वाली समय की सूचना दी जा रही थी। अभी चेत जाओ ना। बिल्कुल तो भाई माफ नहीं करेगी, बात में मत कहना। कौन माने? कोई किसी नहीं सुना। नहीं सुनेगा। जो साथ रहे उन्होंने जब नहीं सुना तो दुनियादार लोगों की जाने दो। साथ खाना, साथ रहना, साथ चलना, सारी व्यवस्था दी गई, क्या माना? सब झूठ। परिणाम तो भोगना पड़ेगा, बच्चे को कोई नहीं। सरकार हमने तो बताने का बड़ा प्रयास किया। मैं उज्जैन बताने गया था। ये भी बात समझ में, क्यों ब्राह्मण प्रचार करते हो? हमारे बस का कुछ नहीं। तुम्हारे पास एक भी आदमी तुम्हारी मेहनत का बता दीजिए। ये तो पुरानी संगत गुरु की वही तुम्हारे पास है। तुमने एक आदमी जगाया हो? बताओ कोई दुनिया वाला। 2 में से किसी ने जगाया हो? सरकार जगे हुए सो रहे हैं। ये तो बेचारे चले गए, इनको मेहनत करके निकाल के लाए। हमने 8 साल मेहनत की, ऐसे नहीं लोग आए। इन्होंने एक आदमी को जगाया बता दिया, पुराने को बहका दिया, अच्छे कामों से सेवा से अलग कर दिया। अब ये सेवा का काम कितना अच्छा था, मौका था। यहाँ के लिए हमारे पास चिट्ठियाँ आई, मथुरा में तो आश्रम था, इसकी क्या जरूरत थी? तुमने संदेशा नहीं सुना। 1997 में यही मुलाकात नदी उस पार हुआ था। आखिरी दिन यही कहा था कि बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुर निकलेंगे। तो अंकुर क्या क्या आसमान में निकलेंगे? बगैर आधार बगी जमीन को कुछ होगा? और उसका परिणाम मिला कितनी जल्दी से हो गई। कहाँ इन्होंने 1 इंच जमीन कहीं खरीदी? बता दे। तो सब खा गए। 50 साल का मथुरा वाला खा गए और अभी लूट गए। और सत्संगी ये भी नहीं पूछता भाई पैसा ले रहे हो, सेवा लगा कहाँ रहे हो? देखना भी चाहिए ना कि हम सेवा हमारी तुम कहाँ लगा रहे हो? सरकार किसी के पास हिम्मत भी नहीं है आजकल मारामारी करने के लिए, और उनके पास में ऐसे आदमी हैं
मारामारी करने वाले। हाँ हाँ वो है, जबरदस्ती मनवा लेंगे। अभी उनसे हो जाए तो कोई कुछ जान ही नहीं पाओगे जो लोग नहीं, आए, जब हम लोग ऐसे लोग उनके पास हैं, काल के जीव जब रखे हैं, मारपीट करने वाले, ये दयाल का काम हो गया। ये क्या दयाल का जीव ये कम करवाए? बता सबको यहाँ नहीं मारपीट होती किसी से। वो वाले ने बताओ जो वो जेल वाले ने आगे ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। जब समझोगे तब आ जाओ, कुदरत मारेगी तब आ जाओ, जाओगे तुम कहाँ? एक दिन डॉक्टर साहब भग करके नेमिस में सब खुआना पड़ेगा कि वो जगह है, कोई बाकी नहीं रहे, कहीं जगह है ही नहीं जहाँ ये बच सके। बचने का रास्ता कहीं नहीं, यहाँ तो आना ही पड़ेगा। ये 88,000 ईस्वी की तो भूमि है, छोटी मोटी जगह नहीं है, तो यहीं से काम होगा। बनाया तो गया था कि चलो भाई मथुरा से कुछ हो जाए, सब गंदा कर दिया, यार गंदगी फैला दी। वही से मुर्गा मीट अंडा दारू पीने खाने वाले सब वहाँ जुड़े, वही वहाँ कर रहे। यही मर्यादा आश्रम की। न गुरु की मर्यादा, न दादा गुरु मर्यादा किसी की नहीं रखी, सब तो धोती। अब आ गया प्रणाम भाई किया, हम तो अभी कहना अभी आ जाइए, मौका है तो रोज ही कहते हैं अभी आ जाओ। हमारा कोई बैर नहीं है, लेकिन नहीं आओगे तो कुदरत तो बैर मानेगी, नहीं करोगे तो नहीं मानोगे तो कुदरत तो अपना काम करेगी। उसने कर दिया 3 महीने, मुल्क साफ हो गए। आप हो गए। हाँ, बताया कहाँ जा रहा, बड़ी बड़ी शक्तियाँ सिमट जाएंगी, दिखाई नहीं देंगी। अमेरिका जैसे चले गए, 2-3 आदमी नहीं बचा, वहाँ सब खत्म हो गया, मार गया। चीन सब खत्म हो गया, इजराइल से खत्म हो गया, बचा कहाँ? यहीं भी हमने कहा रहे कुछ मत करो, लॉकडाउन फाउंड कुछ नहीं होगा, इससे तुम केवल सीमाएं सील कर दो। बाहरी देश का हमारे देश में ना है, भारत में कुछ नहीं है। ये संत महात्मा की तो भूमि है, कोई मारी कुछ नहीं माने। हवाई जहाज आते रहे जाते रहे, वो सब बीमार वाले आते थे, फैल गए। हाँ, वो तो बाहर तो यहाँ का घर बंद करो, दुकान बंद करो, मकान बंद करो, सड़क बंद करो, ये बेवकूफ़त कर। और 10 साल तक पीछे हो गए, इनके बस का कुछ नहीं कर पाए। तो ना ये उसको अभी तो एक ही आई पीछे, और तमाम बीमारियाँ आ गई। ये तो वो छूटा नमूना है कुदरत का। अब नाम दे दिया कोरोना, जब तुम जान को बीमारी दवा क्यों नहीं बनाई? कहते दवा है ही नहीं, फिर नाम क्यों दिया? अरे भाई बीमारी का नाम होगा दवा जरूर होगी, जबरदस्ती नाम रख दिया, वो तो आज तक इनके पास है, वरना ये बना सकते। कहा जाए जब कुदरत ऐसा कोई काम करे तो संत महात्माओं की तलाश करो। भारत भूमि में कमी नहीं है, वो मिल जाएंगे, तुमको तुम्हारा समाधान बता देंगे। तो ये अहंकार करते हो जाएंगे, हमारी बदनामी होगी उनके पास। अब कितनी बड़ी बदनामी होगी, भारत जनता मर रही है, कम है क्या? बड़ा लोग शोर मचाते थे, बड़ा मोदी बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, कह रहा था अच्छे दिन आएंगे, आ गए अच्छे दिन। इससे खराब और कभी आए थे? यानी 70 साल की आज़ादी में कितने मतलब शासक बैठे, लेकिन इतना खराब समय कभी नहीं है जितना इसके किया। अच्छे दिन की आवाज़ लगाता, अच्छे दिन कहाँ चले? जवाब नहीं दे पाएगा। महंगाई बढ़ती है। अभी क्या महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई का जो ये 3 महीने का बैलेंस कहाँ जाएगा? 3 महीने का ये सरकारी खजाना जो खाली हुआ, इसको पूरा कौन करेगा? यही भारत की जनता। इसी पे टैक्स महंगाई ला दे जाएंगे, मार के वसूला जाएगा। अब इसकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी, वोट देना चाहिए कि न देना चाहिए। कितना पढ़ाया गया, वोट हमारा वहाँ पड़ेगा, जो ब्याज हमारा माफ़ करेगा, हम प्रशासन वही करे जो ब्याज हमारा माफ़ करेगा। लेकिन वो पढ़ाई रहा इतने साल पढ़ाया गया, रटाया गया, कहा बच्चा इसको माला पर लिखो, भजन की तरह जगह इसको दो, सब बोल बताइए मंजूर है ना है जनता का। कुछ नहीं। वो भाजपा प्रचार कर रहा है, वो सब कपड़ भाजपा के प्रचार कर रहा है, खुले कहाँ सरकार बेवकूफ पैसा कहीं देता का। है, समझ हमने दूरदर्शी कहाँ चली गई? एक तरफ कहता कि बाबा जी कहाँ देश है, दूरदर्शी कहाँ चली गई? घूम जो तक कहाँ चला गया? भाजपा करेगी चुके, संगत को दाग लगाने वाले यही।
गुरु को बदनाम किया, संगत को बदनाम कर दिया, गुरु को बिल्कुल झूठा बताता। अब किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या करें क्या करें, क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं। ऐसे थोड़ी कहा जाता था, आगे आने वाले समय की सूचना दी जा रही थी। उस वक्त या बाबा जी कहानी सुना रहे, वो कहानी समझते थे। सोच नहीं क्या करो, 15 तारीख से लॉकडाउन लगने जा रहा है, हमने 3 महीने लगा देख लिया। हाँ, फिर लगाने की बात हमारे यहाँ तो कल से ही लगा दिया। नहीं तो इस पर तो विद्रोह हो जाएगा, जनता घर में नहीं बैठेगी, क्या भूखों मरेगी, हाँ कोई जन क्रांति हो जाएगी। कोई आदमी पहले भी कहा था होगी जन क्रांति, हम तुम्हें दिखा देंगे, सब लोग लड़ेंगे आपस में, हम तुम्हें दिखा देंगे। तो सामने है भाई, जो कहा गया था उसका समय आ गया है। नहीं मानोगे मैं अपना हाथ हटा लूंगा, कुदरत को सौंप दूंगा। कुदरत अपने हिसाब से मनाना जानती है, सबको मना दिया 3 महीने में, सब मान गए। देश विदेश जो बड़े बड़े मुल्क है, अमेरिका वगैरह जो भगवान को मानते ही नहीं, वो भी मानने लगे। हाँ तुम्हारी शक्ति थी, लगा लो शक्ति। अरे महाराज जो शरण भाई आपके उनसे ना आप, वही तो आप ही सहारा भाई, वही तो वो बच भी तो है, नीके है नागा खराब करी ना आप आपकी शरण भाई, वो तो बच ही रहे हैं। तो उनके लिए ध्यान रखियो आप। देखो कि किसी शाकाहारी पर कोई बीमारी नहीं, हम कथा ही नहीं एकदम नहीं है। अब वही निडर है, आता हूँ नहीं जो देखो मानता है करता है तो निडर रहेगा। भजन करने वाला तो निडर रहेगा ही। तो जिन्होंने किया नहीं, लोग कर रहे थे, उनको भी हटा दिया, उनका क्या हुआ? तब भाई उनके बारे भाई में कभी सोचा दया तो ले ले महाराज, दया इन तय कर दे महाराज इन पर। ठीक।